How are you all? Welcome to my YouTube channel English with Nadia. हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंटरमीडिएट पार्ट 1 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट 1 कंप्लीट किया था और आज हम यूनिट 2 की तरफ जा रहे हैं विच इज़ अ पोएम द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन. इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि इस पूरी पोएम की ट्रांसलेशन और क्रिटिकली इसे थोड़ा सा एवेल्युएट कर सकूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. बेसिकली हु वाज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग? शी वाज अ पोएटेस ऑफ 19th century व्हेन इंग्लैंड वाज बीइंग रेवोल्यूशनराइज्ड. तरक्की हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, बहुत चेंज आ रही थी और बड़ी ड्रास्टिक चेंज आ रही थी और बहुत स्पीडीली प्रोग्रेस का काम हो रहा था. लेकिन जब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ बन रही होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है, रेवोल्यूशन आ रहा होता है, तो उस वक्त के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र करते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं. स्पेशली वो बच्चे जो वर्किंग क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि समझा जाता है कि जो बच्चे हैं उनको वेजेस कम देनी पड़ती हैं और वो उनसे मेहनत ज़्यादा ली जाती है. वो अपने हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है. तो ये बड़े एक अफसोस की बात है. और रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी जो मिसेस थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, दोनों ही पोइट्स हैं और दोनों ने ही कोशिश की है कि अपनी पोइट्री के थ्रू डिपिक्ट करें अपनी एज को, उसमें होने वाली सफरिंग्स को, और वो बच्चे जो स्पेशली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उनको, उनकी सफरिंग्स को लोगों के सामने ला सकें थ्रू देयर पोइट्री. और ये एक बड़ी अच्छी कोशिश थी, लेकिन इससे पता चलता है कि उनको कितना दुख था. बहुत ज़्यादा इमोशनल और पैशनेट पोइट्री के लिए जानी जाती हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम विच इज़ अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चाइल्ड लेबर और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं और उसकी सफरिंग्स हैं और बच्चों की जो दिलों की आवाज़ है उन्होंने किस तरह बताया, वो हम देखते हैं इस पोएम के अंदर. डू ये हियर द चिल्ड्रन वीपिंग ओ माई ब्रदर्स? वो कहती हैं कि ऐ मेरे भाइयों हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने हमवतनों के लिए, अपने साथियों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए. तो उसने कहा ऐ मेरे भाइयों, क्या तुमने सुना बच्चों के रोने की आवाज़? यहाँ पर हमें अगर कोई आवाज़, एक होती है दिल से सुनाई देने वाली, वो आवाज़ जो एक्चुअली नहीं सुनाई दे रही लेकिन आप उसे महसूस कर सकें, तो वो तवज्जो दिलाती है. पोइट्स के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो बड़ा डीप जाके चीज़ों को देखते हैं, वो अनहर्ड चीज़ों को भी हियर कर सकते हैं. तो वो यहाँ पे कहती है कि ऐ मेरे भाइयों, क्या तुम वो आवाज़ें जो बच्चों की चीखों पुकार की है वो सुन रहे हो? यानी उनके दिल की आवाज़ जिससे चीखें निकल रही हैं, क्या वो आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती हैं? अर्ज सोरो कम्स विद ईयर, सुनो इन आवाज़ों को इससे पहले कि वक्त उनकी तकलीफ़ को पुराना कर दे. तकलीफ़ें जब इंसान के ऊपर आती हैं ना, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनके आदी होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि हमें, कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुश्किलें आसान हो गई, हमें आदत पड़ जाती है और फिर हम उस पर अफसोस करना भी छोड़ देते हैं. तो वो कहती है कि ऐ मेरे भाइयों, क्या तुमने छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी है? और अगर नहीं सुनी तो तवज्जो दो, उसको सुनो इससे पहले कि ये आवाज़ें पुरानी हो जाएं, उनकी तकलीफ़ें पुरानी हो जाएं. दे आर लीनिंग देयर यंग हेड्स अगेंस्ट देयर मदर्स. उन्होंने अपने सर माँ की गोद में रखे हुए हैं, झुकाए हुए हैं. यानी वो बच्चे आओ पका करना चाहते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो शायद गरीबों की आवाज़ें सुनना ही नहीं चाहती. सिर्फ उनके माँ बाप उनकी आवाज़ें सुनते ज़रूर हैं, लेकिन वो कुछ उनके लिए कर नहीं पाते क्योंकि वो बेबस हैं. उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को उन मुसीबतों से बचा सकें, बल्कि वो तो मजबूर होते हैं कि अपनी ही तकलीफ़ों में अपने बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं और बच्चे बड़ी छोटी उम्र में बड़े हो जाते हैं. एंड दैट कैन नॉट स्टॉप देयर टीयर्स. बेशक बच्चों ने अपनी माओं की गोद में सर रखा हुआ है, लेकिन और वो ज़ारो कतार रो रहे हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ में कमी नहीं आ रही.
माओं की गोद भी उनको तसल्ली नहीं दे पा रही. द यंग लैम्स आर ब्लीडिंग इन द मीडोज. कितना प्यारा कंपैरिजन है ना, कि हम इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि अशरफुल मखलूकात और इसको बहुत इज्जत मिलनी चाहिए, उसकी तकलीफ में कोई कमी नहीं आ रही. हालांकि जो कुदरत ने और मखलूकात पैदा किए हैं, जानवर, चरिंद परिंद, वो भी जानते हैं कि छोटे बच्चों को खुश होने की ज़रूरत है. वो भी अपने बच्चों को मुकम्मल आज़ादी और मौका फराहम करते हैं कि वो खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, अपने बचपन को जिएं. और इंसान का बच्चा अजियत में है. तो वो कहते हैं जो छोटे बकरी के बच्चे हैं, आर ब्लीटिंग, वो मिनमिना रहे हैं इन द मीडोज, खेतों में. द यंग बर्ड्स आर चिरपिंग इन द नेस्ट. छोटे छोटे जो परिंदे हैं वो भी चहचहा रहे हैं अपने घोंसलों के अंदर. द यंग फॉन्स, फॉन हिरन का बच्चा, आर प्लेइंग विद द शेडोज, वो साए के साथ खेल रहे हैं. यानी हर कोई अपनी मस्ती में मगन है. हर जी रूह को पता है कि बचपन को जिया कैसे जाता है, खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं. तो वो जिनके पास अकल नहीं है, जिनके पास शऊर नहीं है, वो भी अपने बच्चों को तमाम मौके फराहम करते हैं जिंदगी जीने के, खुशियाँ मनाने के. द यंग फ्लावर्स आर ब्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट. छोटे फूल हवा के साथ मगरिब की जानिब हिल रहे हैं, झूल रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी में हैं, मस्त हैं. कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुस्तकबिल का डर नहीं, कोई पैसे कमाने की ख्वाहिश नहीं, कोई जालिम के जुल्म का शिकार होने का डर नहीं. सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, झूम रहे हैं. बट लेकिन अब एक कंपैरिजन बिटवीन जो नेचर ने चीज़ें तख्लीक की हैं उनमें, और इंसान जिसको अल्लाह ने तमाम अकल शऊर दिया है और उसको सब पता है सही और गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा, सब तमीज़ करने की अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है. वो लोग क्या हैं? द यंग चिल्ड्रन. तो फिर तवज्जो दिलाता है वो जो छोटे बच्चे हैं, बढ़ते हुए छोटे बच्चे हैं. ओ माय ब्रदर्स, ए मेरे भाइयों, दे आर वीपिंग बिटरली. ऐसा क्यों है? ये एक लगता है कि शायरा की ना अंदर से, पोइटस के अंदर से एक आवाज़ है. वो ये सवाल करना चाहती है कि ऐसा क्यों है कि हर जीरू, हर जानदार, हर चरिंद परिंद अपना बचपन जी रहा है, खुशियाँ मना रहा है, और ये जो छोटे बच्चे हैं, जो इंसान के बच्चे हैं, वो बुरी तरह से रोते चले जा रहे हैं. दे आर वीपिंग इन द प्ले टाइम ऑफ द अदर्स. जब बाकी सबका खेलने का वक्त है, उस वक्त में ये बच्चे रो रहे हैं. इन द कंट्री ऑफ द फ्री. कितनी आयरॉनिकल बात है, कितनी आयरनी पाई जाती है इसके अंदर कि वो मुल्क, वो इंग्लैंड जो तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है, आज़ादी का मुल्क है, वहाँ सब आज़ाद हैं, सब अपनी मर्जी कर सकते हैं. उस मुल्क के अंदर ये बच्चे जो एक लेबर क्लास के बच्चे हैं, वो क्यों कैद हैं, वो क्यों तकलीफ में हैं, वो क्यों अजियत में हैं आज़ाद लोगों के मुल्क के अंदर. तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सारी दुनिया की मखलूक़ात खुशियाँ मनाएं और जो अशरफुल मखलूक़ात है वो अजियत में हो. डू यू क्वेश्चन द यंग चिल्ड्रन इन द सॉरो. अब एक सवाल है, ये सवाल वो अपने मुल्क में रहने वाले हर शख्स से कर रही है. सवाल ये कर रही है कि क्या तुमने वो छोटे बच्चे जो दुख में हैं उनसे सवाल पूछा कि वो इतने दुख में क्यों हैं. ये हमारा फ़र्ज़ है ना कि जब आप किसी और को तकलीफ़ में देखो तो आप उससे पूछो कि उसकी तकलीफ़ की वजह क्या है और कोशिश करो कि उसकी तकलीफ़ को दूर कर सको. लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो वो रेज़ कर रही है आम आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, कि क्या उन्होंने इन तकलीफ़ में मौजूद बच्चों से कभी सवाल पूछ के देखा कि उनको क्या मसला है, वो क्यों इतनी तकलीफ़ में है. वाई देयर टीयर्स आर फॉलिंग सो. उनके इतने आंसू क्यों गिर रहे हैं, वो थम क्यों नहीं रहे. आंसू तभी आंख से निकलते हैं जब हम अजियत में हो, जब हम तकलीफ़ में हो. इंसान तकलीफ़ में ना हो, वो जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले, वो आंसू नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ चेहरा बना सकता है. लेकिन जिनके आंसू रुक ही नहीं रहे, इसका मतलब है उनके दिल से कोई तकलीफ़ का वो इजहार हो रहा है. द ओल्ड मैन मे वीप फॉर हिज टुमारो. हाँ, बूढ़ा शख्स तो रो सकता है, वो रो सकता है अपने आने वाले कल के बारे में. यानी उसको पता है कि उसकी जवानी बीत चुकी, वो अपना वक्त गुजार चुका, अब पछतावा रह गया उसके लिए, और वो उस पछतावे पर आंसू बहा सकता है कि वक्त गुजर गया, अब उसके हाथ में वो फिसला हुआ, सिर्फ रेत की तरह फिसला हुआ वक्त है और कुछ भी नहीं. तो उस पर उसका रोना तो बनता है.
which is lost in long ago, जो कुछ वो खो चुका है अरसा दराज पहले, उस सब के ऊपर वो रिपेंट कर सकता है, वो उसको याद करके रो सकता है. द ओल्ड ट्री इज लीफलेस इन द फॉरेस्ट, पुराना दरख्त जो बगैर पत्तों के जंगल में खड़ा है, उसको भी रोने का हक है, क्योंकि उसने सदियां गुजार दी वहीं खड़ा है. और कभी वो छोटा सा पौधा था, फिर वो तनावर दरख्त बना, फिर तनावर दरख्त बहुत सालों तक रहा, और उसके बाद फिर वो मुरझाने लगा. तो हाँ, उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब उसका अफसोस करना बनता है कि वक्त गुजर चुका है. द ओल्ड ईयर इज एंडिंग इन द फ्रॉस्ट. जब साल ख़त्म होता है तो साल का इख्तिताम सर्दियों के मौसम में होता है, जब फ्रॉस्ट पड़ती है. तो वो कहते हैं साल भी उस फ्रॉस्ट के अंदर इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो उसका भी अफसोस करना बनता है, उसका भी रोना बनता है. यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अपना वक्त गुजार लिया है, अगर वो रोते हैं तो उनका रोना समझ में आता है. द ओल्ड वूंड इफ स्टिकन इज द सोरेस्ट. पुराना जख्म अगर कुरेदा जाए ना तो वो नासूर बन जाता है. वो जितना उसको खोलने की कोशिश करोगे वो उतना ख़राब होता चला जाता है. द ओल्ड होप इज़ हार्डेस्ट टू बी लॉस्ट. पुरानी उम्मीद से पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है. उससे भी जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तब भी अफसोस होता है. बट ये जो बट है इस पोइम के अंदर, ये वर्ड इतना ज़्यादा एकदम से हमारी सोच का एक एंगल चेंज कर देता है, हमें पिक्चर का की दूसरी साइड देखने पर मजबूर कर देता है. वो कहती है, पहले उसने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हमें क्यों नहीं एहसास इस बात का कि हमारे इर्द गिर्द जो छोटे बच्चे हैं वो अजियत में हैं, तकलीफ़ में हैं, और हम अपनी खुशियों में मस्त हैं और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं. तो क्या हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश की या उनसे सवाल पूछने की कोशिश की? फिर उसने कहा वो बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं और उनका रोना नहीं बनता, क्योंकि अभी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीना स्टार्ट किया उन्होंने तो कुछ खोया भी नहीं, तो वो क्यों रो रहे हैं? तो ये बात तवज्जो तलब है, हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए. पुराने दरख्तों का, बूढ़े इंसानों का, सबका रोना बनता है. साल के इख्तिताम का रोना बनता है कि ये ख़त्म हो रहे हैं, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है. बट बात फिर वहीं आके रुकती है. बट दी यंग, यहाँ देखो स्ट्रेस किया है, दी यंग, फिर यंग, 2 दफ़ा बोला कि छोटे बच्चे, फिर जोर दिया कि छोटे बच्चे. बट द यंग चिल्ड्रन ओ माई ब्रदर्स, ए मेरे भाइयों, वो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, डू यू आस्क देम व्हाई दे स्टैंड वीपिंग सोर बिफोर द बॉसम्स ऑफ देयर मदर्स. क्या तुमने पूछा कि वो इतना क्यों रो रहे हैं अपनी माओं के गलों से लगकर? उनको उनकी तकलीफ को जानने की कभी कोशिश की? तो जो पोइटेस है वो बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जानें कि उन छोटे बच्चों की तकलीफ़ क्या है और उसको दूर करने की कोशिश करें. इन आर हैप्पी फादरलैंड, हम अपना जिस जगह को अपना वतन बोलते हैं, अपनी रहने की जगह बोलते हैं, उस जगह से हमें बड़ी मोहब्बत होती है और हम उस जगह के अंदर समझते हैं यहाँ आके हम सेफ़ हैं, हम पुरसकून हैं, हम हर मुश्किल से आज़ाद हैं, हमारी छत है, ये हमारा सहारा है. ऐसी जगह के अंदर रहते हुए भी अगर कोई बेसहारा है तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है. दे लुक अप विद देयर पेल एंड संकन फेसेस. वो कहती है तरक्की बहुत हो गई, लेकिन उस तरक्की का क्या फ़ायदा होता है जिसके अंदर जिन लोगों की खातिर तरक्की की गई हो, जिस यंग जनरेशन की खातिर तरक्की की गई हो, वो यंग जनरेशन ही सफ़र कर रही हो. तो लाइन में है कि जब वो बच्चे ऊपर की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल जर्द होते हैं और उनके जो गाल हैं वो बिल्कुल जैसे पिचके हुए गाल होते हैं वो होते हैं. एंड देयर लुक्स आर सैड टू सी, और वो इस अंदाज में देखते हैं कि उनकी जो देखने का अंदाज है उसे देखकर भी तकलीफ पहुंचे. फॉर द मैन्स ग्रीफ एब्होरेंट नापसंदीदा, ड्रॉज एंड प्रेसेस डाउन द चीक्स ऑफ इन्फेंसी. दुख से इंसान के चेहरे पर जो लकीरें सी पड़ जाती हैं ना, उनके ऐसे लगता है जैसे इन छोटे छोटे बच्चों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर नापसंदीदा लकीरें पड़ चुकी हैं, जैसे बुढ़ापे में इंसान के चेहरे पर पड़ती हैं, और उनके जो गाल हैं वो पिचक गए हैं और वो बचपन ही में
ایسے لگتا ہے جیسے مرجھا گئے ہیں, ان کے اوپر بڑھاپا حاوی ہو چکا ہے. تو 3 سٹیجز میں اس پوئم کو رکھا گیا ہے. فرسٹ سٹیج میں لوگوں کو اس طرف بتایا گیا کہ دھیان دو کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے ان بچوں کے لیے کہ وہ اس اذیت سے گزریں. تیسرے میں وہ بچے جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے ایکسپریشنز بولتے ہیں, اور پھر ان ورڈز میں بھی بتایا کہ وہ بچے کیا بولتے ہیں. یور اولڈ ارتھ دس سے, لگتا ہے جیسے وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا پرانی زمین ہے, دنیا ہے, از ویری ڈریری, یہ بڑی ہی خطرناک, بڑی ہی خوفناک ہے. یعنی وہ اس دنیا میں آئے, اس دنیا کا نقشہ دیکھا, اس دنیا کے لوگوں کو قریب سے جاننے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ ہی بہت خوفناک ہیں. our young feet they say, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں, are very weak, وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, وہ اتنا چل نہیں سکتے, یہ بہت کمزور ہیں. few paces have we taken, ابھی ہم نے چند ہی قدم اٹھائے ہیں, دنیا میں آئے میں وقت ہی کتنا ہوا ہے, کچھ ہی قدم, کچھ ہی فاصلہ ہم نے طے کیا ہے. yet are weary, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہم تھک چکے ہیں. جیسے کوئی لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, تو دنیا میں آنے کے بعد جینے کی خواہش ان بچوں میں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. our grave rest is very far to seek, grave rest جو قبر کا آرام ہے, جو موت کا آرام ہے, وہ کہتے ہیں کہ موت کا آرام ملنا تو ابھی کافی دور ہے, ابھی کافی عمر پڑی ہے ان سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے, ابھی سے اتنی سختیاں ہیں جو برداشت نہیں ہو رہی, تو وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہی مصیبتیں ان کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. ask the old why they weep and not the children, سوال ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ آپ دھیان رکھتے ہو بوڑھوں کا, بوڑھوں کی باتیں کرتے ہو, بوڑھے جنہوں نے زندگی گزار لی ہے ان کا رونا آپ کو دکھائی دیتا ہے, اور آپ بچوں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. for the outside earth is cold, ایسا اس لیے ہے کہ جو باہر کی دنیا ہے, جو باہر رہنے والے لوگ ہیں, اس دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں, وہ بہت ہی بے حس ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں ہے, ان کے جذبات بالکل ختم ہو چکے ہیں. and we young ones stand without in our bewildering, اور ہم اپنی پریشانی میں یہاں اکیلے ہی کھڑے ہیں, کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا. and the graves are for the old, اور جو قبریں ہیں ان کے بارے میں یعنی بوڑھوں کا خیال اس لیے رکھتے ہو کہ بس یہ اب مرنے ہی والے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو بچے زندہ درگور ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے. true say the children, it may happen that we die before our time, سچ ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی موت سے پہلے ہی مر جائیں. ہم کسی بھی بچے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو سب بڑی زندگی جینی ہے, ابھی بڑا وقت باقی ہے, ابھی اس نے جوانی دیکھنی ہے, پھر اس نے بڑھاپا دیکھنا ہے, پھر جا کے کہیں موت آئے گی. لیکن بعض بچوں کو ہم اتنی اذیتیں, اتنی تکلیفیں, اتنی پریشانی دیتے ہیں کہ وہ بچے اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں, اور بچپن میں ہی ان کی لٹرل موت واقع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک کوٹ بھی کیا ہے, لٹل ایلس ڈائیڈ لاسٹ ایئر, پچھلے سال چھوٹی ایلس مر گئی تھی. یعنی لیبر کلاس میں اتنی صرف مذاق نہیں ہے, ان کا رونا صرف رونا نہیں ہے, اتنی اذیتیں, اتنا بوجھ ان کو اٹھانا پڑتا ہے, اتنی مزدوری, اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ان کی کئی بچوں کی تو جان نکل جاتی ہے, وہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹی ایلس پچھلے سال مر گئی تھی. ہر گریو از شیپن لائک اے سنو بال, اور اس کی جو قبر ہے اتنی چھوٹی سی قبر ہے کہ ایسے لگتا ہے کوئی سنو بال ہے, برف کا گولا ہے, ان دا رائن, دھند میں پڑا ہوا. تو پوئم ایکچولی کافی لینتھی ہے, اور اس پوئم کا ایک پارٹ یہاں پر آپ کے کورس میں شامل کیا گیا ہے, جس کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس ایلزبیتھن ایج کو ڈپکٹ کیا جا سکے, وکٹورین ایج کو ایکچولی. لیکن ہم آج کے دور میں بھی اس کو کمپیئر کریں نا, تو یہ پرابلمس آج بھی ہیں, آج بھی دنیا ان کو فیس کر رہی ہے. آج بھی اس آواز کو اگر ہم سنیں تو ہم اس کو اپنے ملک میں اپنے رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, باقی پوری دنیا کے اندر بھی جو چل رہا ہے ان سب حالات کے ساتھ بھی اس کو لنک کر سکتے ہیں. وقت بدل گیا ہے, زمانہ بدل گیا ہے, لیکن حالات نہیں بدلے. کوشش اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے,
اور کورسز میں ایسی چیزیں ڈالنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو فار ٹوڈے. پلیز لائک اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیوز ٹائم پر ملیں اور آپ صحیح ٹائم پر اپنے کورس کو کمپلیٹ کر سکیں تو لائک کا بٹن پریس کیجئے, شیئر کا بٹن پریس کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.